हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपकी चाहे कोई भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशली आपके एसएससी की परीक्षा, जैसे सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीओ है, सीजीएल है, रेलवे की कोई परीक्षा हो, चाहे आपके एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, क्लरिकल कैसी परीक्षा हो, आपके ऐसे बैंक की, चाहे क्लरिकल परीक्षा हो, चाहे पीओ की परीक्षा हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, आपकी एएसआई हो, बीएसएफ हो, आपको सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, पुलिस डिफेंस की कोई सर्विस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आपकी सिविल सर्विसेज हो और स्टेट की कोई भी सर्विस हो, क्योंकि जो जीके और जीएस और सीए और जीए और स्टैटिक जीके ये सभी परीक्षाओं में आता है। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा आप अटेम्प्ट कर रहे हों, और स्पेशली इसमें जो कि जो हिस्ट्री और वो भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी क्वेश्चन और आपके साइंस के क्वेश्चन, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, और कितने में कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कंप्यूटर साइंस भी क्वेश्चन, और आपके हमारे जो कि इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, स्पोर्ट्स है, डे हैं और अवार्ड्स हैं, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चन जो कि जीके, जीएस और जीए और सीए और स्टैटिक जीके, हम सभी का आपको इन वीडियो में निचोड़ दे रहे हैं। और आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और जी के जीएस आपको कहीं से मिले, आप उनको निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, बहुत बहुत लाभ होगा। कितने बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि स्पोर्ट्स की, हम स्पोर्ट्स के तमाम टूर्नामेंटों के नाम, कौन सा टूर्नामेंट किसने जीता है, उस टूर्नामेंट का नाम क्या है, पुरुषों के और लेडीज़ों की अलग अलग से टूर्नामेंट के अलग अलग नाम हैं, चाहे टेनिस है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, तो उनके सभी के हम नाम भी दे रहे हैं। कितने बच्चों के कमेंट हमारे पास आए थे, तो निश्चित रूप से तो साइंस के सभी क्वेश्चन तो आप निश्चित रिवाइज करके जाएं। आज हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खिलाड़ी प्रदीप सिंह सेहवाग का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, सेहवाग का, प्रताप सिंह सेहवाग का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आपके पता ही है आपको दिगंबर और पीतम्बर किस धर्म में होते हैं। तो आपको ऑप्शन धर्मों को दिए हुए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और बहाई धर्म। तो आपको धर्म का नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि दिगंबर का जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तमिल, हिंदी, बांग्ला और उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि तमिल। यानी सिंगापुर और श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा ये तमिल को मान्यता प्राप्त हुई। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडर धारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको स्टेट के नाम दिए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि झारखंड। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। कितने बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो कि आप ऑप्शन पढ़ते हैं, तो कितने जो सीधे आप स्टेट नाम लिखे उनको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप जानते हैं, लेकिन कितने में आपको और जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा छिपा होता है ऑप्शन बताने से कि ये कौन चीज़ कहाँ पर स्थित है, तो उनके हम नाम पढ़ देते हैं, और जहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो वो हम सीधे उसका आंसर बता देते हैं। तो इससे तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी ही हो जाती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अब इसमें स्टेट के नाम दिए, इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको स्टेट नाम है तो आपको बताना है, राइट आंसर चूज करना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो बैसाखी त्यौहार है वो पंजाब में मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्ले कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपको सन के नाम दिए हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कौन से सन में हुई नेस्ले कंपनी की स्थापना ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी 1972 में नेस्ले कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? आप इसको अलग अलग ये चीज़ को ओम, मीटर, न्यूटन, ऑप्शन सी किलोग्राम और डी ग्राम। तो प्रतिरोधकता का आपको एसआई मात्रक बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, इसका होता है ओम मीटर। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, करुणार, वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली और सुनील गावस्कर। तो आपका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ही वो खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 तिहरे शतक लगाए हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन दिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। तो आपको राइट आंसर बताना वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि फुटबॉल। और अभी जो हमने ये क्वेश्चन बताया था ये 13 शतक, तो जो वीरेंद्र सहवाग ने जो कि मुल्तान में, पाकिस्तान में जो मुल्तान को सुल्तान कहा था वहाँ 13 शतक लगाया था, 309 रन। तो अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, तो उसमें जो खिलाड़ी का नाम है वो जॉय रूट तो चूक गए थे, 262 बनाए, लेकिन वहाँ पर वो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, वो भी कल की घटना है। और 317 रन 13 शतक वो भी मुल्तान में बना है। अब मुल्तान को सुल्तान नाम बदल गया, और वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाया है। ये हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको लिए दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई, आपको तो बस ये और डेट भी 18 है सबको, तो आपको महीना बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 18 दिसंबर ये अल्पसंख्यक दिवस जो कि मनाया जाता है कि माइनॉरिटी डे। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर चूज करना है, और वो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि भारतीय जो महिला दिवस जो मनाया जाता है वो है डेट 13 फरवरी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है? अब इसमें नदी के नाम दिए हैं, गंगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, रावी नदी, जिससे कि अलग अलग नदियों के आपको नाम याद हो जाएंगे कौन कौन सी नदी हैं। तो इसलिए इसको ऑप्शन हमने ये पढ़ दिए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए,
मैसूर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL का जो मुख्यालय वो है मैसूर में। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अब अनुच्छेद आर्टिकल आपको दिए हुए, जो पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको आर्टिकल बताना है कौन सा जो ग्राम पंचायत गठन का किस प्रावधान किसके अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो वो राइट आंसर बताना, आपके सामने ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 243B के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आपका हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहेन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। आपके जो खेलों को नाम दिए हैं तो आपको राइट आंसर चूज करना है, वो है ए इज द राइट आंसर, यानी कि मुक्केबाजी। लवलीना जो बोरगोहेन हैं खिलाड़ी, उनको मुक्केबाजी संबंध है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ कमीशन किया गया। अब आपको ऑप्शन दिए, इसको पढ़ने से आपको एक्स्ट्रा जानकारी होगी। जोरहाट असम, कटक उड़ीसा, अमृतसर पंजाब और गांधीनगर गुजरात। इससे ये भी है वो कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, इस तरह की एक्स्ट्रा जानकारी आपको होती है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, जोरहाट असम, जो कि भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कमीशन किया गया वो है जोरहाट असम। अप्रैल 2022 की डेट है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कुश्ती में किसको दिया गया था। आपको ऑप्शन दिए हुए खिलाड़ियों को नाम सज्जन सिंह, रविंद्र सिंह गर्चा और विकास कुमार और अभिजीत कुंटे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सज्जन सिंह। तो ए इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। आपको ऑप्शन दिए हुए रवि दहिया, सुनील छेत्री, मिताली राज और मनप्रीत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए रवि दहिया। और हमारा जो खेल दिवस है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही ये जो कि हमारा ये मनाया जाता है, जो कि खेल दिवस हमारा, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता का मेला कहाँ लगता है। आपको ऑप्शन दिए, सभी राजस्थान के शहर हैं, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर और अजमेर। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता मेला भरतपुर राजस्थान में लगता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन सभी शहरों को नाम दिए हुए हैं, आगरा, दिल्ली, श्रीनगर और सासाराम बिहार। तो आपको राइट आंसर चूज करना वो होगा ए इज द राइट आंसर, यार आराम बाग जो पर्यटन स्थल आगरा में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत। ये हैं आपके ऑप्शन। तो आपको राइट आंसर बताना है और वो है ए। ये मानसून शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। आपको राज्यों के नाम दिए, इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना वो होगा बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा जो उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो है तमिलनाडु स्टेट। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। आपको ऑप्शन दिए विवेकानंद, शंकराचार्य, तुलसीदास या भवभूति। तो और आपका राइट आंसर चूज करना वो होगा बी, यानी कि जो अद्वैतवाद दर्शन के जो फिलोसफी के जो संस्थापक हैं वो है शंकराचार्य। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। 50-60%, 20 से 30%, 70 से 80% और इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बताना है और वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि रक्त में जो प्लाज्मा है वो 50 से 60%
जो कि होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएस नेपाल को इन ए फ्री स्टोन साहित्य के लिए मेन बुकर पुरस्कार कब दिया गया? आपके सन दिए हैं, अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, इनको आपको राइट आंसर बताना, तो वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी 1971 1971 आपको किसके लिए दिया गया है? वीएस नेपाल को इन ए फ्री स्टोन साहित्य के लिए मेन बुकर पुरस्कार, वो भी 1971 1971। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको सन दिए हुए, अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, तो आपको सन बताना है, तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 1988, जन 1988 सेबी की स्थापना। और सेबी किसको, ये किसको करती है? कंट्रोल शेयर मार्केट को, जो शेयर हैं कंपनियों का, इनका जो कि सेबी ही कंट्रोल करती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स, जो कि फोर्ब्स है उसके आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कि जो फोर्ब्स के जो अनुसार जो तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी, और हिंदी हमारी मातृ लैंग्वेज जो हमारी है, मदर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो आपको फर्स्ट और सेकंड कौन सी है, ये हमको आपको सर्च करके और हमको कमेंट बताना कि फर्स्ट और सेकंड कौन सी है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके राज्य स्टेट के नाम दिए हैं, तो आपको उनमें से बताना है, तो वो होगा बी झारखंड। तो बी इज द राइट आंसर, यानी पाइका जो नृत्य है वो झारखंड का लोक नृत्य है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता? आपको ऑप्शन दिए हुए, दबंग दिल्ली, जयपुर पिंक पैंथर, बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स। तो आपको राइट आंसर बताना, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि दबंग दिल्ली। तो इस प्रकार से हमारे जीके, जीएस, सीए और जीए और स्टैटिक जीके के हम सभी तरह के आपको क्वेश्चन जो कि इसमें बता रहे हैं, आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, निश्चित रूप से उन परीक्षाओं में आपको लाभकारी होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और हमारे चैनल पर हम आपको, ये नहीं है कि जी के जीएससी और जेई, हम आपको जो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, यानी संपूर्ण तैयारी आपको हम ये भी अभी हम आज ही आपको इंग्लिश का, रीजनिंग का एक वो डालेंगे। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई कमेंट हो तो वो हमारे लिए हमारे कमेंट कीजिए, सजेशन आपका कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।